आजकल ये भी हो रहा है कि अगर मतलब जैसे जिम विम में जाना ज्यादा हो गया, रेगुलर हो गया, या पर्सनल ट्रेनर लगा लूं क्या, अच्छा, या सुबह 2 टाइम जिमिंग चलने लग गई। कोई तगड़ा किस्सा लग रहा है मुझे इनके माइंड में, ऐसा कुछ है तो क्या? हुआ है जिम के अराउंड कुछ तो हुआ है। क्यों क्यूटी? मैं बताती हूँ। मैं ना जिम जाते हैं हम डेली, ठीक है, एनी टाइम फिटनेस ही जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक लड़का है, तो ना मुझे बहुत घूरता है। और मतलब क्या होता है कि चलो ये सब तो करते ही लड़के जिम में, कोई क्या करता है, कोई ठीक है he'll stare you for a while, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता था और फिर वो देख के मेरे को ना स्माइल पास करता था। और मेरी वो ऐसे देखता था कि वो नजर हटाता ही नहीं है, वो 1.5 घंटा बेशर्मों इसकी की नजर तरह और घूर रहा है। हाँ ऐसे होता है ना कि देख अगर जो वॉच कर रहा है, देख जा रहा, रुक नहीं रहा। ऐसे होता है ना कि ऐसे ऐसे बाइसेप उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। अगर लड़की की watching। नजर आप पे पड़ रही है और उसे पता चल गया कि आप उसको देख रहे हो, आप नजर इधर कर लोगे अपनी, वो देख रही है, वो देखता ही जा रहा है, वो आंखों में देख रहा है प्रॉपर। 200 मीटर दूर से देख रहा है, वो आंखों में साउंड कर रहा है। क्रीपी। अभी बताएगी आगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने मुझे ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखा, ठीक है। फिर एक बार मैं जिम में, मतलब मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ और वो निकल गया था मेरे निकलने से 20 मिनट पहले। तो मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ और मैं जिम से निकली, मैं लिफ्ट से नीचे जा रही थी, तो वो लड़का लिफ्ट से ऊपर आ गया 20 मिनट बाद। तो कह रहा कि आई वॉज कमिंग फॉर यू एट द जिम, तो आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा या यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट व्हाट? तो कह रहा कि हम नीचे चल के बात कर लें, यहाँ पे लोग हैं ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, हम चले गए। तो इसने मुझे बोला कि आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो, आई फाइंड यू प्रिटी, और ये तो ठीक है। बोला था व्हाइल वर्किंग आउट आई फाइंड यू हॉट। हाँ, तो अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो मुझे इतना कुछ वो याद नहीं, ठीक है। तो लड़का ठीक है, मुझे अच्छा लगता था, ठीक है, उसकी हरकतें थोड़ी वाली थी, पर ठीक है, लड़का क्यूट था सुनना। तो उसने बोला कि मेरे को अपना नंबर शेयर कर दो, तो मैंने दे दिया नंबर। उसके बाद हमारी बात वगैरह हुई, 1-2 मैसेज उसके आए, तो उसके ना मैसेज बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगे मुझे, वियर्ड, कि कैन आई ऑगल यू एट द जिम। अब ऑगल का मतलब होता है कि मतलब जानवरों की तरह स्टेयर ही करते रहना। तो आप ये किसी लड़की को लिखोगे कि मैं वर्कआउट करते हुए आपको ऑगल कर लूं, तो ये चीज़ तो लड़की को अनकंफर्टेबल करेगी। साला पॉगल ये दिमाग से। तू पॉगल तो नो। तो मैंने उससे बोल दिया कि मैंने झूठ बोल दिया कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम डेटिंग समबडी, तो मैं बात नहीं कर सकती आपसे, आई एम सॉरी। कह रहा है तो क्या हो गया, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो डेटिंग समबडी, तो क्या हो, हम बात तो कर ही सकते हैं। और पे दहला मार रहा है। उसके बाद उसके मैसेज आते रहे और मैंने कभी उसे रिप्लाई किया ही नहीं। उसके बाद कैन वी गो फॉर अ ड्राइव, ये वो हाँ करता है, वो भी करता है। उसके बाद हफ्ता बीता, इसने मैसेजेस नहीं खोले। तो एक दिन ना वो बड़ा क्यूट लग रहा है इसको, एक दिन इसको वो क्यूट लग रहा, तो उसका टेक्स्ट तो आया हुआ था हफ्ते से, वो डेली करता था हर 2-3 दिन में। तो उसने जाके टेक्स्ट बैक किया। अब इसको लगता, हमें लगता था मतलब कि वो लड़का प्रिटेंड कर रहा है कि वो डेट कर रहा है किसी को। क्योंकि इसने बोला कि ये डेट कर रही है, तो उसने भी बोल दिया मैं भी डेट कर रहा हूँ, फिर क्या हो गया। तो इसने लिखा कि आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट आई एम डेटिंग समबडी बट फॉर्चुनेटली आई एम सिंगल। कह रहा पर मैं तो डेट कर रहा हूँ किसी को, आई एम वेरी सीरियस विद हर, बट आई वांट अ रियल फ्रेंडशिप विद यू और मोर देन दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे रिलेशनशिप पे कुछ इम्पैक्ट पड़े, पर मैं आपके साथ भी दोस्ती रखना चाहता हूँ। और कह रहा कि आई एम रियली एंजॉइंग माई टाइम एट जिम दीज डेज। तो मैंने कहा कि जब यू आर ऑलरेडी विद समवन, तो आप मत सोचो ना फिर मेरे बारे में। कह रहा नहीं, वो तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, आपकी योगा पैंट्स मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है। और ये तो फिर उस दिन के बाद से मैंने ओके बाय ब्लॉक्ड। कैजुअल हुकअप मांगने का तरीका थोड़ा ये हाँ ये तरीका है, डायरेक्ट है वैसे। अच्छा कोई छल कपट नहीं है, लड़का दिल का साफ है जी। देखो डेट तो ये नहीं कह रहा अच्छा मैं डेट नहीं करता, मैं तो सिंगल हूँ। तो भाई जिम में भी हो रही है चीटिंग। नहीं मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कैसे सकता है, हाँ मैं डेट भी कर रहा हूँ पर मेरे को आपको भी देखना, आपसे दोस्ती भी करनी है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ठीक है, अपना कलेश बचा रहा है, अगला मेहनत बचा रहा है कि उसे झूठ बोलूंगा, इसे झूठ बोलूंगा, सिर तो मतलब ऐसा है कि अब रिलेशनशिप में ना ऐसा हो गया कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने पार्टनर को जिम में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ऐसा टाइम आ गया है। वो बाहर चाय पीने निकलेगा सुट्टे के साथ, वो तब नहीं ट्रस्ट कर सकते। वहाँ कोई लड़की मिल जाए तो वहाँ बात करना शुरू हो जाएगा। सही बात है। लड़कियों का भी सेम है। हाँ लड़कियां भी कर रही हैं, दोनों भी सेम कर है। रही हैं। लड़कियां जिम में ज्यादा एक्टिव है, ऐसा है या कोई? नहीं जिम में तो देखो शुरू से लड़के ही एक्टिव थे, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। पहले होता था कि हाँ लड़के ही हरामी है, चीट करते हैं, अब उतने ही स्टेज पे लड़कियां भी आगे निकल चुकी हैं। जिम की बात नहीं है, एवरीवेयर अभी दोनों का इक्वल हो गया है। और कहीं ना कहीं
लड़के डरने लगे हैं अच्छा, ये लड़कियों से। शादीशुदा कपल जो भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तुमने देखा है कि यही चीटिंग करना वो जिम तो में और पति ये सब? फ्रिज और ड्रम में मिल रहा है आजकल। ये कितना ज्यादा गलत है। हायर करे जा रहे हैं यार लोग, हिटमैन हायर हो रहे हैं भाई। वैसे तुम लड़कियां क्या सोचती हो इस बारे में भाई? मतलब नहीं बहुत नहीं ही यार, ज्यादा- अगर कोई किसी के साथ हो, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स, आपकी जबरदस्ती अगर शादी हो गई है बाय चांस, छोड़ दो। मरने के बाद तो तुम उसके साथ रह भी नहीं पाओगे। वो इंसान जब तुम उसको मार दोगे तो उसके साथ भी तो नहीं रह पाओगे। भाई ये सिचुएशन मेरे साथ अगर कभी हो जाए तो मैं एक बारी को अपने माँ बाप की इज्जत भूल जाऊंगी और सब भूल के भाग जाऊंगी, लेकिन ये थॉट तो कभी दिमाग में आ ही नहीं सकता कि हाँ शादी के बाद उसे ही मार दो। ये दिस इज ऑल लैक ऑफ नॉलेज। सब एजुकेशन का खेल है। ये जितने हैं ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं ये लोग। तो इसलिए ना पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करो। आप लोग क्या सोच रहे हो अभी शादी को लेकर? मतलब आपके तो जब टाइम आएगा और 5-6 साल बाद और हाल खराब हो इस गए, जन्म में तो नहीं। अभी तो मैं जेन जी का interested नहीं टाइम हूँ चल शादी रहा है, में। फिर जेन अल्फा आ जाएगा। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, करोगे नहीं करोगे? मेरा तो मन नहीं है। सी अभी क्या है ना, इस दुनिया में मैं आई हूँ। अभी क्या, आप शादी के बाद कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ है ट्रैवलिंग जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। शादी, फिर 1-2-3 साल बाद बच्चे, ये आप नहीं घूम पाओगे अकेले। तो अब मेरे को ऐसे है कि भगवान ने मुझे अगर इस दुनिया में भेजा है तो मैं दुनिया देख के वापस जाऊँ। मुझे देखे बिना नहीं जाना है। यहीं 4 दीवारी में रह जाना, रिलेशनशिप में रह जाना, शादी कर लेना, वो चीज़ नहीं चाहिए। पहले ट्रैवल है कि भाई घूम लो इधर हाँ उधर, मतलब फिर- मेरे को इंटरेस्ट नहीं है शादी में। बट एक देखा जगह जाए settle ना, रहना। ट्रैवल करके अपना सब घूम फिर के आपको ना दिमाग में यही चाहिए कि यार अब बस सेटल होके ना एक फैमिली चाहिए, पीस उसी में है। हाँ तो वो कह रही है कि उसको पहले घूमना है, जो कि सही बात है, वो सेंस बना रही है। पहले फैमिली फिर घूमना है। फैमिली के साथ घूमना है। Family के साथ मुझे घूम लो। पीस अकेले ही मिलता है। हाँ वो तुम्हें सहन भी नहीं कर पा रहा, ये बात भी है। हाँ, नहीं कर, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाते लोग मेरे को सहन। उनका बस हो जाता है भाई, बस तू जा, बहुत टॉक्सिक है तू। चलो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी साइंस की हमने बात कर ली। अगर आपके पार्टनर में ये सारे साइंस मिल रहे हैं तो भाई चौकन्ने हो जाओ, और अगर आप खुद ऐसे साइंस कर रहे हो तो भी चौकन्ने हो जाओ। आपका पार्टनर इससे पहले आपको पकड़ ले। चीटिंग वीटिंग मत करो, ऑनेस्टी से रहो। आप भी कमेंट कर दो अगर आपको भी कुछ नए साइंस है, आपको पता है, आपको लगता है कि अगर कोई ये तुम्हारा पार्टनर ये कर रहा है तो ये डेफिनेटली चीटिंग होने वाली है, तो वो भी आप कमेंट कर दो। और अपने टॉपिक्स भी आप बता दो कि कौन से मुद्दे पे हम लोग बैठ के बातें करें, डिस्कशन करें, पॉडकास्ट करें, उस पर भी हम ज़रूर बातें करेंगे। बहुत से लोग हैं जो हमें बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना और इन दोनों गेस्टों को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। दोनों के इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहे तो नीचे भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। चलो हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, टाटा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।